थे उस पूरे यूनिवर्सिटी के, उन कुलपति का नाम था शौनक मुनि। कथा आपने सुना, वो हेड थे वहां के। आयु क्या थी? लगभग 80 वर्ष की आयु थी। बैठे थे, चिंतन कर रहे थे। इसी बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये सूत जी कौन है? किसके बेटे हैं? तो इनके पिता का नाम है रोमहर्षण, जाति के केवट थे, लेकिन इनकी मां ब्राह्मण की पुत्री थी। तो जिनकी मां उच्च जाति की हो, पिता छोटी जाति का हो, वो सूत कहलाता है देश में। वैसे अभी पूज्य राजेंद्र दास जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये घटना कहीं से जो खोजना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं मानते। तो आपकी जो तर्क स्थिति हो मानना, उसमें मेरा कोई अपना तर्क नहीं है। इनका मूल नाम क्या था? उग्र श्रवा। श्रवा माने कान, उग्र माने बड़ा, जो सुनने के आदि हो, सुन करके कथा याद किया था। सूत जी महाराज आए, शौनक मुनि आदि समस्त ऋषि मुनि खड़े होकर के उनका स्वागत किए। जैसे आयु में कम होने पर, मेरे आगमन पर आप सभी खड़े हुए। हमारे देश की परंपरा रही है, भरद्वाज मुनि को उनका ही 35 साल का दामाद याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुनाते हैं। स्वयं ससुर उनके चरणों को पूजते हैं, उनके चरणों में बैठकर कथा सुना करते हैं। 35 साल का दामाद याज्ञवल्क्य, और हम आप जानते हैं 80 साल के ऋषि भरद्वाज थे। ऐसे ही 30-35 साल के सूत जी और 80 साल के शौनक मुनि, 12 से 14 वर्ष के मध्य के हमारे श्री सुखदेव जी, और 40 से 45 वर्ष के मध्य के परीक्षित जी महाराज उनके सामने चरणों में लेटकर कथा सुनते हैं। हमारे देश में आयु का अहंकार नहीं, बल्कि ज्ञान पर सदैव श्रद्धा बनी रही है। हम ज्ञान के चरणों में झुका करते थे। सूत जी महाराज आए, शौनक मुनि बैठे और बैठ करके उनके चरणों में निवेदन किए, हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, हे करोड़ों सूर्य के समान अज्ञान को नष्ट करने वाले, प्रकाश को देने वाले, श्रोताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मतलब हे सूत जी महाराज, मेरे कर्ण, मेरे कान इस समय भगवान की कथा सुनने को लालायित है, लेकिन किस कथा को? जिसमें अज्ञान नष्ट होकर के ज्ञान प्रवेश हो जाए, दुख नष्ट हो जाए, आनंद प्रवेश कर जाए। रसायन दीजिए, औषधियों से काम चल नहीं रहा है। यदि आयुर्वेद के जानकार होंगे हम, तो हम आप जानते हैं, जब आयुर्वेद का डॉक्टर औषधि देता है, तो जब सामान्य औषधियों से काम नहीं चलता, तो अंत में रसायन का प्रयोग करता है। यदि रसायन से भी मरीज न ठीक हुआ, तो डॉक्टर कह देता है, ले जाकर बाबूजी का घर में अब इनकी केवल सेवा करिए, अब नहीं बचेंगे, क्योंकि रसायन ही अंतिम ब्रह्मास्त्र है आयुर्वेद का। आपकी कथा रसायन बन जाए मेरे कान में, इसके बाद मुझे किसी औषधि की आवश्यकता ना हो, ऐसी कथा चाहता हूं। मेरे मन में एक द्वंद्व है। सूत जी ने कहा, क्या द्वंद्व है आपके मन में? श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पहला प्रश्न श्री शौनक मुनि ने सूत जी से किया। कौन सा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तम विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। क्या कहा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तव विवेको वर्धते महान। मैं जानता हूं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के समुच्चय से विवेक का निर्माण होता है। विवेक क्या है? विवेक 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 किसे कहते हैं? बुद्धि को। विवेक क्या है? विद्या और ज्ञान में अंतर है, जानते हैं? विद्या और ज्ञान दोनों अलग अलग है, पता है कि नहीं? पता है? तो विद्या के देवता कौन है? सरस्वती माता। नहीं? बोलो, तेज बोलो, क्या नाम है? बोल रहे। विद्या के देवता का नाम है गणेश।
विद्या का देवता होता, लेकिन ज्ञान का देवता नहीं, ज्ञान की देवी होती है। किसी विद्यालय बच्चा गया है तो अनिवार्य नहीं कि विद्यालय ज्ञान युक्त हो। साइन थीटा का मान आना ये विद्या है। विद्या और ज्ञान में अंतर होता है, याद रखना। विद्या कठिनाई से आती है, कठिन परिश्रम करके आती है। विद्या के लिए काक चेष्टा भगोधानम स्वान निद्रा तथयोचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। किसी अंधकार एक अंधे संत ने एक चित्रकार से कहा, विद्यार्थी का लक्षण बोलता हूं, उसी लक्षण के आधार पर एक देवता का फोटो बनाओ। जरा ध्यान से, जितने विद्यार्थी हैं, क्या बताया? विद्यार्थी का पहला लक्षण है वो सुने ज्यादा, तो इसलिए बड़ा कान बनाया चित्रकार ने, बड़ा कान हाथी जैसा। कहा विद्यार्थी बोले कम, तो मुख अंदर कर दिया, बोले कम, दूर का सूंघ करके बोले, तो हाथी जैसा सूंढ़ दे दिया, लंबा सूंघ है, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। सूंघ कर बोलना, मुख न दिखाई पड़े विद्यार्थी का। जो ज्यादा बच्चा बोलता है इसके मतलब पढ़ता कम है। 3 गुण हो गए, कान बड़ा हो, मुख दिखाई न पड़े और दूर का सूंघ कर बोले। चौथा गुण क्या है? उसका पेट बड़ा हो। पेट बड़ा हो, खा खा करके नहीं, जो सुने वो निकाल न दे, रखे रहे सा। हम सुने तो रखे रहे। एक फिल्म आई थी बुलंदी, ऐसा कोई शायद नाम था, मुझे लगता अनिल कपूर की थी, तो उसमें वो सुनता था तो परेश रावल का पेट बढ़ता चला जाता था, बिना कहे रह नहीं पाता था। हमारी तरफ की ब्रज की माताओं के लिए ही दशा है। हमारे कुछ क्षेत्र की माताएं, इनकी सुन ले, उनको सुनाए दे, दोनों को लड़वाए दे, आपस में कहे दीदी हमने कब कहा। आप लोग तो नहीं करती होंगी, आप सबको ज्ञान नहीं हमारे ब्रज में। इधर उधर की बात न करना और अपने हाथ में अंकुश रखना। विद्यार्थी का लक्षण है स्वयं मर्यादित रहना। कितनी देर मोबाइल चलाऊंगा, कितनी देर खेलूंगा, हम सब पर, हम ही विद्यार्थी हैं। कब तक व्हाट्सएप चलेगा? रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी बंद होगा कि रात भर लाइक देखते रहेंगे? अंकुश अपने हाथ में हो। और अंतिम बात, विद्यार्थी का क्या लक्षण है? उन्होंने कहा वह चूहे पर बैठकर चले। चूहे पर। यहाँ कितने विद्यार्थी हैं? हाथ उठावे। क्या जो बुजुर्ग है यहाँ, अब विद्यार्थी अपने को नहीं मानते हैं, सब ज्ञानी हो चुके हैं? अच्छा, मानते हैं, धन्यवाद। मेरा निवेदन है यजमान जी से कि चूहों की व्यवस्था कराई जाए। घर में चूहे हैं, निकलवा कर इन लोगों को दिया जाए। आज के बाद चूहे पर बैठकर चलेंगे, ठीक है? लेकिन चूहा मरकर गंध ना आवे हमारे कमरे तक, नहीं तो बैठ जाओ बछड़े के शरीर। कौन सा चूहा है ये? मन का चूहा है, मन रूपी चूहा। जैसे मन एक जगह नहीं टिकता, वैसे चूहा एक जगह रुकता नहीं है। विद्यार्थी का लक्षण है वो मन पर बैठे। वो पढ़ने बैठेगा तो मन खेलने को जाएगा, काम करने को जाएगा, लेकिन उस पर जबरदस्ती बैठ ले, उसको भगने न दे। अभ्यासेन तु कौन्तेय, कन्हैया ने कहा अर्जुन अभ्यासेन, जिद करके बैठो तब पढ़ पाएगा। ये विद्या है, लेकिन विद्या कहाँ प्रयोग करना, ये ज्ञान है। ज्ञान की देवी सरस्वती होती है। जो मानव जितना सरल होगा उसके अंदर उतना ज्ञान प्रवेश करेगा। ज्ञान मान जह एकौ नाही, मान माने अहंकार, अहंकार मुक्त मानव ही ज्ञानी है। जैसे बंसी बजाना ये विद्या है, लेकिन बंसी को कहाँ बजाना, किसी के मृत्यु में या विवाह में, ज्ञान है। अब विवेक क्या है महाराज?
तो जो ज्ञान हमको प्राप्त है, जिसके कारण, जिस विद्या के कारण दुनिया में हम पूजनीय हैं, उसका अहंकार स्वयं न करना, बल्कि मानना कि ये विद्या भगवान की कृपा से हमारे पास है, ऐसा मानने वाला विवेकी कहलाता है। हमारे पास जो कुछ है वो भगवान की कृपा से है, ये जो मानता है वही मानव विवेकी है। बात अच्छी लगी? अच्छी लगी? समझ में लगी? वाह, बहुत ये विवेकी है। तो क्या कह रहे हैं? सौनक मुनि कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे सूत जी, भक्ति ज्ञान विरागाप्तव विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च। अब उन्होंने दूसरी बात घुमा दिया। उन्होंने कहा लेकिन दुनिया में विवेक के इतना विवेकी मानव कहाँ बैठ गया? चाची गई किसी के घर में फंक्शन में और आई हुई पड़ोसन को देखा, उसने सोने का हार पहना है, माया सताई और माया से हुआ मोह। फिर आकर पति से कहीं मुझे भी वैसा हार चाहिए, देखो मैं सेल्फी में उसकी लाई हूं, और पति के न देने पर निराशा आ जाना। निराशा, संसार में अपेक्षा ही निराशा का कारण हो जाती है। तो कह रहे कलकाल में स्वभाव है मानवों का देखना और देख करके अपेक्षा करना, अपेक्षा की पूर्ति न होने पर बैठकर रोना। माया मोह निराशा वैष्णवे क्रियते कथम। भैया का बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ाओ, आवाज सुना करो, सांस कम पड़ रही। उत्तर क्या दे रहे हैं गुरुदेव? सूत जी ने कहा सौनक जी से, हे सौनक मुनि, आप तो छोटी बात पूछ रहे हैं और इससे बड़ी बात बताता हूं। जितने मानव बैठे हैं, इनके सामने काला कोबरा नाग बैठ जाए और बिल्कुल इनके मुख के पास बैठे, अपना मुख खोल ले और जीभ निकाल करके बिल्कुल जीभ के पास ले जाए और बिल्कुल जीभ हलचल करता रहे कि टक से मारूंगा, अभी निपट जाओगे, वहां मानव बैठा हो, मरने वाला हो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। काल रूपी व्याल माने सांप, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलव कीरेण भासतम। यदि मनुष्य मृत्यु के मुख पर बैठा हो, भागवत की शरण में चला जाए तो वह मृत्यु से भी बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाता है, उसका जीवन अमृतमयी हो जाया करता है। बोलिए भागवत महापुराण की। ऐसा महापुराण है यहाँ, ऐसा महापुराण है। इस कथा को किसने सुना? तो गुरुदेव ने कहा, सूत जी ने कहा, इस कथा को सुना परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से। और हे सौनक मुनि, जिस समय सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, उस समय इंद्र दौड़ कर आया था अमृत का कलश लेकर के। कहा कि कथा मुझे दे दीजिए, अमृत का पान करा दीजिए। सुखदेव जी हंसे, मूर्ख, अमृत पी लेगा तो लंबा जीवन मिल जाएगा, लेकिन तेरे तरह मनुष्य पीटेगा आए दिन। यदि हम बहुत लंबा जीवन ही जी लें और आए दिन बेटा दो लठ मारे, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब? एक दिन भी जीवन हो लेकिन स्वाभिमान के साथ जीने को मिल जाए। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। डांटते हुए सुखदेव जी ने कहा, तू विनिमय करने आया है? इंद्र तो मुझे छल रहा है, कांच और मणि की आपस में कैसे विनिमय हो सकता है? कौन सा बराबरी है? तो अमृत और कथा की क्या बराबरी हो सकती है? हम आप जानते हैं कि सूत जी ने कहा, आगे चल करके इंद्र ब्रह्मा जी के धाम गया और बताया पूरी घटना को। ब्रह्मा जी ने एक तुला मंगाई, तुला पर दाहिनी ओर एक तरफ भागवत महापुराण लिखा रखा और दूसरी तरफ ईश्वर की प्राप्ति का, मानव की मुक्ति का समस्त साधन उठाकर रख दिया। और अंत में क्या देखते हैं? भागवत ग्रंथ अकेले अपने पलड़े पर नीचे बैठ जाती है और संसार के समस्त साधन उठ जाते हैं। यानी भागवत की शरण में जाकर मुक्ति तय है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इंद्रयाग हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। इस कथा को किसने सुना? तो इस कथा को सुना सबसे पहले नारद जी ने। ऐसा बताया श्री सौनक जी का, नारद जी ने सुना।
जैसे कहा नारद जी ने सुना वैसे तो शौनक मुनि ने कहा पहले ये घटना जरूर बताइए। जो लोक विग्रह मुक्तस्य, जो संसार में एक मिनट किसी घर में नहीं रुकते, जो ना अपना आश्रम बना रहे हैं, एक भी आश्रम बाबा ने नहीं बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा संत नारद एक भी आश्रम नहीं बनाए, और हम छोट भैया बाबा 5-5, 10-10 आश्रम बनाकर घूम रहे हैं।